उसको पूरा कोट खाना था तो कबीर ने कहा था माखी गुड़ में कड़ी नहीं। मुकेश शर्मा जी हमारे बीच में आ चुके हैं, जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से हाथ उठा के मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा। ये 2 लाइन का दोया सुना करके बात को खत्म कर रहा हूं कि ये लालच क्या होता है। कबीर का दोया है कि माखी गुड़ में कड़ी रही और पर को नहीं न लपटाए। अरे अब पछतावा क्या भया, ये लालच बुरी बनाए। सभी जोरदार तालियों से एक बार फिर भाई मुकेश शर्मा जी का स्वागत। अब मैं मुकेश शर्मा जी से कहूंगा कि वो आपको संबोधित करें और आप जोरदार तालियों से भाई मुकेश शर्मा जी का स्वागत करें। भाई मुकेश शर्मा यहां पर मौजूद सभी भाइयों बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और साथियों, लक्ष्मणपुरी और नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की इस मीटिंग में इतनी बड़ी संख्या में आपका इकट्ठा होना यह साबित करता है कि चुनाव का फैसला हो गया है। कल मैं सुबह 9 बजे नवादा गांव में भी जा रहा हूं, दादा भैया पार्क में। आप में से जो आ सकता है आए वहां। लक्ष्मणपुरी और नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में जब मैं 93 में पहली बार एमएलए बना तो यहां पर कोई काम होता नहीं था। हमने यह सारे काम करवाए, चौपाड़ का मराज घर बना के हमने नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लोगों को सौंप दी। समय भाई था लक्ष्मणपुरी में, मैंने कहा एक चौपाड़ तुम्हारी भी बनवा देते हैं, मैंने वो भी बनवाई। आज दोनों चौपाड़ों पर माफिया का कब्जा है, वहां आम आदमी के बात की चीज नहीं रही, वहां पैसे लिए जाते हैं। बुरी हालत। ये सड़कें मेरे टाइम की बनी हुई है, सही है गलत है? गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं इनसे, नहीं तो क्या बढ़ाएंगे। द्वारका मोड़ पे 1.5 2 घंटे का जाम है। मैं अंडरपास बनवा रहा था, 12-13 में मैंने मंजूर करवाया। पीने का पानी मैं लेकर आया, सीवर मैंने डलवाए, सड़कें मैंने बनवाई, इन पार्कों की चारदीवारी मैंने करवाई, पिपल गार्डन नहर पर सरकारी स्कूल और पार्क मैंने बनवाया। जो आज नरक बना हुआ है महानरक इस पार्क के अंदर, बदबू आती है। इन्होंने 11 साल में लेंटरों के पैसे इकट्ठे करने के अलावा कोई काम नहीं किया है, सारा उत्तर नगर जानता है। मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मेरा चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था। 5.5-6 महीने पहले जब मैं घर से निकला और ये महानर्क जब मैंने देखा, जब मैंने उत्तम नगर की हालत देखी, रोना आता है। अरे 26.5 साल की उम्र में इसी नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लोगों ने मेरे को चुनाव जिताकर विधानसभा में भेज दिया था। मैं जिंदगी में आपका एहसान नहीं भूल सकता हूं। उसके लिए विपिन गार्डन तो बस गया था, एक्सटेंशन तो बसा भी नहीं था, खेत थे। मैं आपको कहने आया, 11 साल में एक भी नया स्कूल नहीं बना। पानी का यूजिया मैंने बनवाया, इससे पानी आता है। आज पीने के पानी की दिक्कत है, ट्यूबवेल का पानी पिलाते हैं आपको।
कोई एक काम ये बता दें जो उन्होंने करा हो। कोई काम नहीं। 22 दिसंबर को मोहन गार्डन में हजारों आदमी इकट्ठे हुए और लोगों ने जबरदस्ती कहा कि मुकेश शर्मा चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने हां कर दी। मैं इस चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं हूं। मेरे को उत्तम नगर ने बुलाया है, नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स लक्ष्मणपुरी के लोगों ने बुलाया। हर भाई और बहन मुकेश शर्मा है। मैंने 36 रात्रि की सेवा की और आपको याद होगा प्रकाश को टिकट भी मैंने दिलाया था कॉर्पोरेशन। मैं तो इस जोगिंदर को भी दिलाना था। कोई दिक्कत हो गई थी, ना किया। उस बात का मैं जिक्र नहीं करना चाहता है। हमने हमेशा लक्ष्मणपुरी और नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मेरे दिल में बसता है, उत्तम नगर मेरे दिल में बसता है। मैं आप लोगों का एहसान उतार नहीं सकता। मैंने 20 साल अपनी जवानी के इस इलाके को देकर बनाया, खून पसीना बहाकर बनाया। आज मैं अपने जीते जी इसको उजड़ते नहीं देख सकता। मैंने फैसला कर लिया है, जो भी भगवान ने मेरे को बचा हुआ जीवन दे रखा है, जितने साल मेरी जिंदगी लिखी है, अपनी जिंदगी का एक एक मिनट आपके ऊपर लगा दूंगा। ये विश्वास आपको दिलाना है। ये पार्क 8 तारीख को नतीजे आएंगे। आपके आशीर्वाद से मैं चुनकर जा रहा हूं। ये पार्क द्वारका के पार्कों से बढ़िया पार्क बनेगा। ये मुकेश शर्मा का वादा आपसे। जो नाला मैंने 4 दिवारी के साथ साथ बनवाया था, सुधीर भाई जिस दिन से बना, सफाई नहीं हुई उसकी, भरा पड़ा। नवादा गांव का रोड जो रामा पार्क मोड़ से जा रहा है, नवादा रोड, उसकी हालत देखना कभी जाकर। और छोड़ो यार, नवादा गांव की हालत देखना। 10 साल उसी गांव का बीजेपी का निगम पार्षद था, उसी गांव का एमएलए था। अरे भले लोगों, अपने घर के सामने की स्कूल वाली सड़क की बनवा लो, तुम्हारी तो क्या बनेगी। एमएलए के अपने घर के सामने की सड़क टूटी हुई, उसको भी मैं ही बनवाऊंगा। बात नवादा गांव मैंने इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर करवाया। आज किराए आ रहे हैं, लेकिन उस इंडस्ट्रियल एरिया की हालत देखो जाएगी। वहां इंसान घुस नहीं सकता भाई साहब, ट्रकों कूड़ा पड़ा रहता है। अरे जो आदमी अपने गांव को साफ नहीं रख सकता, वो क्या भार का काम। जिस एमएलए को आपने चुनाव जिताया था, आजकल वो एमएलए कहाँ है मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। ढूंढ रहे लोग, घिट्टी बंधी हुई है। बीजेपी के उम्मीदवार और आम आदमी के उम्मीदवार को रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली खा के सोते हैं। रात को सपने में मुकेश शर्मा दिख रहा है। अब लगे हुए 11 साल तो कुछ करा नहीं। अरे मेरी बनाई हुई सड़कों में घिस घिस के मोटी रोड़ी बाहर आ गई होगी, लेकिन धूल नहीं उठती। अब जो 90% मेरे टाइम की है, जो 5-7% लीपा पोती हो रही है, उसमें सीमेंट की जगह काली राख होती है, सूखते ही राख बाहर आती है। बच्चों की छाती में डस्ट चिपता है। 55 फुट रोड पे झूठ बोल के मूर्ख बना दिया लोगों को। नाटक करते हैं, क्यों मूर्ख बना रहे हो लोगों को? मैं आपको कहने आया हूं, मेरे को उत्तम नगर ने बुलाया है। मैं उत्तम नगर के लोगों की कहने पर चुनाव लड़ूं। आवाज मेरी वही है ना पहले वाली, कमी तो नहीं है कुछ, पहले से तेज हो गई है। पता है क्यों हुई है? अरे इस भीड़ को देख के
किसको ताकत नहीं मिलेगी? ये तो 5 तारीख को फालतू का काम हो रहा है, चुनाव तो हो लिया, ये सामने बैठा है चुनाव, तो क्या है? आज नोटों की गड़ियां बांट रहे हैं। और सुनो, एक मीटिंग कराने के 2-2 लाख रुपए खर्चते हैं। समोसे, ब्रेड पकोड़े, छोले भटूरे, कंबल बांटते हैं, फिर भी 50 आदमी इकट्ठे नहीं होते। झूठ बोल, इसलिए लोग सुनना नहीं चाहते झूठ। मैं अपनी बहनों को एक बात कह रहा हूं, ये सब लालच दे रहे हैं, जैसे 10 साल झूठ बोल के चुनाव जीते। पहले इन्होंने कहा था लोकसभा से पहले 1000 रुपए देंगे, वो तो चवन्नी आई नहीं। एक 15 लाख रुपए बैंक में डलवा रहा था खाते में, 15 रुपए नहीं आए। अब कह रहा है 2100। अरे भले आदमियों, वो 2100 कह रहा है, एक 2500 कह रहा है बीजेपी वाला, हमारे वाले उससे 4 कदम आगे 3000, और चवन्नी मिलती नहीं। चुनाव में मुकेश शर्मा ने कभी झूठ बोलकर वोट नहीं दिया। मैं बताता हूं आपको, अभी आ रहा हूं फ्लोरों पे भी आ रहा हूं। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या ये सही नहीं है कि 6.5 साल से बुढ़ापा पेंशन के फॉर्म दिल्ली में बंद है? अरे बताओ, सही है गलत है? 6.5 साल से दिल्ली में गरीब आदमी का नया राशन कार्ड नहीं बनता। किसी के पोता हो गया होगा, किसी बेटे बेटी ने जन्म लिया होगा, राशन कार्ड बनना तो छोड़ो, अब उसका नाम भी राशन कार्ड में चलता नहीं। अरे सही है, झूठ तो नहीं बोल रहा। जो राशन कार्ड नहीं बनवा सकते, जो पेंशन नहीं दिलवा सकते, वो क्या पैसे देंगे आपको? झूठ बोलते। मैंने 16,500 लोगों को बुढ़ापा पेंशन लगवाई। बैठे होंगे यहां भी 2-4, और देख हाथ खा लिया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। 16,500 लोगों को ओल्ड एज पेंशन लगवाई, 3200 विधवाओं को पेंशन लगवाई, 6,500 बेटियां जो स्कूल में पढ़ती थी उनको मैंने लाडली योजना से जुड़वाया। और मैं तो यार 55 साल वाले को भी 60 वाला बना के साइन कर देता था, उसकी पेंशन हो जाती और बढ़वाई। और सुनो, एक बात और कहने आया। ये फ्लोर बने, आज जो फ्लोर नए बन रहे हैं उनसे पानी के कनेक्शन के लिए इंफ्रा चार्जेस मांगे जा रहे हैं। उनको मैं कहना चाहता हूं, मत देना इंफ्रा चार्जेस। मुकेश शर्मा आ रहा है 8 तारीख को, उसको मैं माफ कराऊंगा, आपको कनेक्शन दिलवाएंगे। और पता नहीं किसी को याद है या नहीं है, एक सीआरपी की पानी की लाइन जाती थी यहां से, याद है किसी को भाई? याद है? पूरी रात वो सीआरपी की लाइन कटवा के मैंने 24 घंटे फ्री में लोगों को पानी दिलवाया। नवादा गांव को दिलवाया, और 1 रुपया बिल नहीं आता। और छोड़ो, सालों कुंडी की बिजली भी जलाई है। किसी के घर में 150 वाला छापा मारने नहीं आता था। आता था तो बताओ। कोई नया मकान बनता था, एमसीडी वाला पैसे लेने नहीं आता। आज गदर मचा हुआ, दलाल घूमते हैं। अरे सबमर्सिबल तो बड़ी बात है श्रीमान जी, रसोई की मरम्मत के पैसे दे रहे हैं लोग। भाई साहब, एसडीएम ऑफिस में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने की भी रिश्वत। मैं आपको 2 निवेदन करूंगा। ये चुनाव
दिल्ली में हो रहा होगा कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। उत्तम नगर में ये चुनाव दो निकम्मों और उत्तम नगर वाले मुकेश के बीच में हो रहा है, पार्टी के बीच में नहीं हो रहा। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं हूं। अरे मैं तो लक्ष्मणपुरी, विपिन गार्डन एक्सटेंशन, नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लोगों का उम्मीदवार है। मुझे उत्तम नगर में बोला किसकी बात करते हैं आप? 11 साल में जो हजारों करोड़ रुपए आपने खाए हैं, जनता उसका हिसाब मांग रही है। उत्तम नगर खड़ा हो गया है और मैं जिस मां का बेटा हूं, मैं इनकी गोली बंदूकों से डरता नहीं हूं। मैंने 93 में भी चुनाव लड़ा, इन्होंने चुहा नहीं मारा है, हवाबाजी करते हैं। वो तो सुधीर बैठा है, सुन लो, टुच्चे बदमाश है। व्यापारी काम छोड़ के भाग रहे हैं उत्तम नगर से, दुकानदारों को डराया जा रहा है। मैं व्यापारी, दुकानदारों, ट्रेडर्स को कहना चाहता हूं, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। आओ मुकेश शर्मा के इलाके में कारोबार करने। अगर किसी को धमकी का फोन आ गया, मैं रिजाइन कर दूंगा, पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। और सुनो, उत्तम नगर अच्छे दिन नहीं मांग रहा है। उत्तम नगर कह रहा है मुकेश शर्मा वाले पुराने दिन वापस कर दो। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना। रात के 10 बजे तक मेरी मीटिंगें लगी हुई। आपका जहां पर रिश्तेदार हो, यारा प्यारा हो, कोई साथी हो, पार्क में घूमो, तो एक ही बात करो, जो काम कर सकता है उसको वोट डालो। और हर गली में, चौराहे में, पान की दुकान पे खड़े हो जाना कान लगा के। कह रहे हैं भाई मुकेश को लाएंगे अपनी बार। बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। मुकेश शर्मा नहीं जीत रहा, उत्तम नगर की जनता चुनाव जीत रही है। ये मुकेश शर्मा कह रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे वोट दोगे? वोट दोगे? वोट दोगे? दोगे। अब आप में से जो मुकेश शर्मा बन के बहन भाई कह रहे हैं मैं भी मुकेश, वो जरा हाथ खड़े करके बताओ जो मुकेश है यहां। हो मुकेश? अरे जरा मुंह से बोलो, कौन है मुकेश? कौन है मुकेश? कौन है मुकेश? कौन है मुकेश? आप सब मुकेश हो। और सुनो, उत्तम नगर का हर आदमी एमएलए बनेगा। और एक बात और कह दूं, पहले उत्तम नगर का आदमी कहीं जमुना पार में, कहीं हरियाणा में, कहीं बिहार में, कहीं यूपी में, राजस्थान में जब जाता था और बोलता था मैं उत्तम नगर में रहता हूं, तो लोग बोलते थे मुकेश शर्मा वाले उत्तम नगर में। और आजकल लोग बाहर जाके उत्तम नगर का नाम लेते डरते हैं, पुलिस पे ठाना ले, तू भी आ जा, तू भी इंक्वायरी में आ जा। हमारा सर शर्म से झुका है, बदनाम किया उत्तम नगर। मैं आपको कहने आया, उत्तम नगर के लोगों, ये लड़ाई युद्ध है। इस महानरक के खिलाफ, अवैध वसूली के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ ये लड़ाई है, ये चुनाव नहीं। 5 फरवरी को पूरी दिल्ली में ये हाथ का निशान कांग्रेस पार्टी का निशान है, लेकिन उत्तम नगर में हाथ का निशान उत्तम नगर वाले मुकेश का निशान है, कांग्रेस का निशान नहीं। और सुनो भाई, कोई कांग्रेसी ना हो उसको कतई कांग्रेसी बनाने नहीं आया, मेरे पे कृपा कर देना भाई। और सुन लो, किसी ने हाथ का बटन जिंदगी में दबाया ना हो तो भाई वो अपने घर से वोट डालने मत जाना, कहीं काम मिल जाएगा। और मैं बहनों को खास तौर पे कह रहा हूं,
यहीं नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स लक्ष्मणपुरी विपिन गार्डन में बैठकर, ये 5,000 की तो मैं कर नहीं रहा, कहीं मेरे कपड़े फाड़ दो, लेकिन जाते ही विधानसभा में पहले दिन बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, गरीबों की पेंशन और लाडली योजना और राशन कार्ड खुलवाने का आपसे वादा करके जा रहा हूं। ये मेरी जिम्मेदारी। मैं झूठी हां नहीं बनता, झूठी हां भरे और खिंचा खिंचा फिरे, मेरे बस की नहीं है भाई। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। फ्लोर वालों को एक बात और कह रहा हूं, जहां 3-3 फ्लोर है उनको नहीं कह रहा मैं, जहां पर 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 फ्लोर बन गए एक बिल्डिंग में, वो आरडब्ल्यू रजिस्टर कराए, उनको हम एमएलए फंड से कॉमन सर्विसेज मेंटेन करने के लिए पैसे देंगे। ये वादा आपसे करके जा रहा हूं। और ये नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स दिल्ली की सबसे पहली कॉलोनी थी, लैंडलेस कॉलोनी, जहां काम हुए थे, यहां से काम शुरू हुए थे। और वादा करके जा रहा हूं, इस नवादा लैंडलेस कॉलोनी को लोग देखने आया करेंगे, ऐसी बनाने जा रहा हूं। ये आपसे कह के जा रहा हूं। लक्ष्मणपुरी, विपिन गार्डन स्पीच, मुकेश है मेरा नाम। विकास और अमन चैन का माहौल लटाया जाएगा। आपका रिश्तेदार बिंदापुर में हो, आपका रिश्तेदार मोहन गार्डन में हो, लोग विदेशों से फोन कर रहे हैं। आज मुझे आयरलैंड से फोन आया कि अंकल, मैंने अपने मम्मी पापा को कहा है आपको वोट डालेंगे। मैंने बोला बेटा मैं तेरे को जानता नहीं। बोला जी मेरा आपने स्कूल में दाखिला कराया, हजारों बच्चे मैंने दाखिल कराए हो, वो सब बच्चे बड़े हो गए। मोहन गार्डन में चौधरी इंदर सिंह जी के बेटे को और बहू को ऑस्ट्रेलिया जाना है। हाँ, उन्होंने मुझे फोन किया कि अंकल जी हमने अपनी टिकट 5 तारीख की करवा ली है रात की, हम 5 तारीख को वोट डाल के फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ऐसे से लोग भी हैं। धन्यवाद करता हूं ऐसे लोगों को। कल नवादा गांव को देख लेना। नवादा गांव इस दफा अंडर करंट है। नवादा गांव भी मेरे को वोट डालने जा रहे हैं। बिंदापुर गांव की हालत देखो क्या, कोई एक कॉलोनी ठीक नहीं, नर्क ही नर्क है। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना है। अब जाऊं भाई, निश्चिंत हो गए हैं? कोई लालच में तो नहीं आओगे? क्या आओगे? और सुनो, भगा देना इनको, और आए तो सीवर का ढक्कन खोल के उसमें डाल देना, वो सीवर भरेंगे। समझ गए मेरी बात? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये 11,000 रुपए भाई जोगिंदर बागड़ी जी ने दिए समाज की तरफ से। ये मेरे लिए 11 करोड़ है। कौन सी बहन जी? अच्छा, चुनाव लड़ी है? अरे आओ ना मेरी बहन, आ जाओ। अरे मेरी अच्छा, किराड़ी में रखी है, बहुत धन्यवाद। सुनो, जो मेरे को 11 लाख देने आता है उसको मैं सिर्फ पानी पिलाता हूं घर पे, समझ रहे हो? और जो मेरे को 1100 रुपए देने आता है उसके मैं पैर छूता हूं, क्योंकि 1100 वाला मुझे 1100 वोट डलवाता है, 11 लाख वाला घर जाके सो जाता है। ये 11,000 नहीं है, ये 11 करोड़ है। और मैं बता दूं, अभी 6.5 लाख रुपए बचे हुए हैं मेरे पास। जहां जाता हूं कोई 1,000 रुपए, 2,000 रुपए हर आदमी मेरे को चुनाव के लिए, लड़ने के लिए दे रहा है, क्योंकि जीतने के बाद मैं लेंटरों के पैसे इकट्ठे नहीं करूंगा, इससे जनता के पैसे से चुनाव लड़ रहा हूं। और भाई जो इकट्ठे करते हैं आराम के, वो फिर चुनाव में गलियां मारते हैं। इसलिए मेरे बदले का आप चुनाव लड़ रहे हो। और सुनो, छोटी मोटी किसी को शाम को सेवा करनी पड़े तुम ही कर देना। अच्छा, गिराड़ी से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर साहब हैं, 1100 रुपए दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जहां जा रहा हूं 100-100, 200 रुपए मुझे लोग दे रहे हैं। आपका सबका बहुत धन्यवाद, सिर झुका के। और मैं फिर कह रहा हूं, आसपास कॉलोनियों में सबसे बात करो और वोट डलवाओ।
हाँ हाँ जाना हाँ करवा दो क्या क्या ठीक है भाई मुकेश शर्मा जिंदाबाद, मुकेश शर्मा ध्यान रखना और सुनो सूट बदल के एक और डाला भाई मुकेश शर्मा भाई मुकेश शर्मा भाई मुकेश शर्मा जिंदाबाद।